अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी ज़्यादा इधर ना बहुत तेज़ धुआंधार अंधेरी किस्म की बारिश हो रही है और मैं और ज़बर गए थे ग्रोसरी करने ना थोड़ी देर पहले, कोई 1 घंटा पहले ना। तो क्या हुआ कि आराम से हम लोगों ने ना दोनों ने शॉपिंग की, डॉलर स्टोर गए और फिर वहाँ से हम लोग ना जो ग्रोसरी स्टोर होता है वहाँ पे गए, अच्छे से शॉपिंग कर ली। करने के बाद मैं ना वेदर का अपडेट देख के निकली थी क्योंकि ना आज सारा दिन की फोरकास्ट थी कि बारिश होनी है किसी भी टाइम पे ना। तो दिन में ना काफी ज्यादा बादल रहे थे ना, बहुत ज्यादा, तो इस वजह से मैं स्पेशली देख के निकली थी। और ये मौसम काफी ज्यादा ना शदीद बारिशों का है, 2-3 दिन गर्मी भी हब्स वाली पड़ती है, तेज पड़ती है, उसके बाद ना बारिश का इम्कान हो जाता है ना, तो देख के निकलना पड़ता है। इवन सर्दियों में भी यही हाल होता है। लाजमी आप लोगों को वेदर की कंडीशन देख के उसके अकॉर्डिंग जैकेट्स वगैरह, रेन बूट्स या फिर आपके जो स्नो शूज होते हैं ना वो डिसाइड करके वो देख के घर से फिर सारा कुछ निकलना पड़ता है ना, नहीं तो आप रास्ते में अगर फंस जाए तो बहुत ज्यादा बुरी होती है आप लोगों के साथ। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने ना ग्रोसरी वगैरह की, करने के बाद ना शुक्र है अल्लाह का ना कि हम लोग अभी निकले नहीं थे। तो ना अचानक ही ना तौसीफ की कॉल आ गई कि मैं आप लोगों को पिक कर लेता हूँ। हालांकि मैंने मना किया था कि आप नहीं आए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं घर जा रहा हूँ ना, तो फिर आते हुए आप लोगों को ना लेते हुए जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बस सुनना था कि पिक करने आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि और जितना जो सामान रह गया था ना, क्योंकि कार काफी ज्यादा हैवी हो जाती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं हम लोग, तो मैंने काफी ज्यादा डिटर्जेंट वगैरह, ऑयल वगैरह जो हैवी चीजें लेनी थी ना मैंने वो भी ले ली। मैंने कहा चले अच्छा हो गया ना एक तरह से। और जैसे ही हम लोग लेके गेट से बाहर निकले इतनी धुआंधार बारिश आई है, इतनी आई, मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया, अभी मैं शेयर करूंगी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा लिटरली, और हम लोग बिल्कुल 20-30 की स्पीड पे गाड़ी चला के टिम्स आए। हम देखा चले थोड़ी सी बारिश हल्की हो, यहाँ पे कोई डोनट्स और कॉफी वगैरह एंजॉय करते। तो बस अभी वही ज़मर और तौसीफ लेने के लिए गए थे डोनट्स, और वो लेके आ गए हैं। और ये जी डोनट्स, थैंक यू। मेरा ना काफ़ी दिनों से ना डोनट्स खाने का दिल चाह रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा दिनों से, ठीक है। तो बस यही था कि रोज़ाना कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाओ जब तक, तो फिर इसके लिए टाइम ही नहीं निकलता था। तो आज मौसम कोई सिस्टम नहीं होता। पाकिस्तान के कई इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आए हुए हैं और कितना मसला हो रहा है उन लोगों के लिए। बस ऐसे ये कि बारिश कहते हैं मांगे अल्लाह से, लेकिन रहमत की मांगें कि जो भी एक चीज़ होती है वो हद से ज़्यादा आपको नुकसान देती है। तो बस अल्लाह ताला हम पर, उन पर, हम सब पर ना
अपनी रहमतें बरसाएं और जो जो मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों को उनमें से उनको निकालें ना जल्द से जल्द, आमीन। और ये आ चुके हैं हम खैर खैरियत से घर पे। इसको करो साइड पे। देखना कितना प्यारा हो रहा है ये ऐसे। ये एक लीफ था, ये मुझसे टूट गया था, इसको ट्रांसफ़र करते हुए ना इस तरह के वाले ना, जैसे ये छोटा पॉट होता है ना, ये ना इस तरह के वाले में जैसा ये वाला छोटा पॉट होता है ना, ये भी देखो मेरा कितना बढ़ गया है। ओए होए, ए अल्लाह खैर करे। इतनी तेज़ किस्म की रेन होती है ना, तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह सबको सेफ़ रखे, एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर फ़ौरन से ही ना एम्बुलेंस वगैरह और साथ में फ़ायर ट्रक, पुलिस की कार, सब फिर डर ही लगता है जब इसकी बेबी सुना। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, मैंने बेबी लगाया था बिल्कुल छोटा सा ना। और रोज़ आना ना सुबह और शाम ड्यूटी है जमर की इसको वाटर देने की ना, खुद से देता है बगैर कहे हुए मेरे ना। बस इसका मुझे ये था कि किसी एक ना परमानेंट जगह पे रख के ना, मुझे ये देखे बड़ी इतनी ज़्यादा हो गई है। रोज़ इसको मैं सोचती हूँ कि ना वो जो ऊपर चढ़ा देते होते हैं ना किसी छोटी सी रोप के साथ या फिर उसके साथ कोई भी धागा वगैरह बांध के, लेकिन ना इसकी वो मुझे जगह समझ नहीं आती कि किस जगह एक परमानेंट रख के मैं ऊपर चढ़ाऊँ ना। यहाँ मैंने इस वजह से रखा है कि एसी चल रहा होता है या फिर सर्दियाँ भी होती हैं ना, तो ये इतनी सी विंडो ना ये खुली रहती है, यहाँ से फ्रेश एयर आती है, डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ती है। तो फिर मुझे लगता है कि ये फ़िलहाल जगह ये ना ठीक है ना, ठीक है प्लांट्स के लिए। तो बस और जो ना छोटे पॉट में था, इस तरह के पॉट में ना जब मैंने ट्रांसफ़र किया ना इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या हुआ ये ना, क्योंकि इसके लीव्स थे बढ़ रहे थे ऐसे करके ना, और नीचे से ना उसको प्रॉपर पता नहीं जगह नहीं मिल रही थी, क्या हो रहा था, क्योंकि ये ना स्क्विशी से होते जा रहे थे ना, बिल्कुल जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि ना स्पेस कम है, फिर मैंने बड़े इसमें ट्रांसफ़र किया और माशाल्लाह 2 से 3 दिन लगे, इन्होंने जान पकड़ ली और बिल्कुल ठीक हो गया ना। बस ये वाला लीफ फिर ना ख़राब हो गया था ट्रांसफ़र करते हुए, तो फिर और वहाँ से फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन है ना ये भरना शुरू हो गया यहाँ से। अब ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, और साइड से दूसरी तरफ से यहाँ से भी अंदर की तरफ से करके बेबी भर रहा है। हाँ जी, तो खैर अभी हम खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। तो अभी ग्रोसरी वगैरह समेटूँगी, साथ में इतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही ली है, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं स्पेशली बस 1 या 2 चीज़ों के लिए गई थी, ज़्यादा चीज़ों के लिए नहीं गई थी। तो वो होता था कि ज़्यादा हो जाता। मुझे करनी थी लॉन्ड्री, तो उसके लिए डिटर्जेंट था, मुझे कम लग रहा था, तो मैंने कहा कि चले मैं एक डिटर्जेंट था और क्या था एग्स फिनिश हो रहे थे ना, तो बस। और स्कूल की ओपनिंग में तो अभी देर है, तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता लग जाएगा, तो फिर स्नैक्स वगैरह का तो कोई इशू नहीं है ना कि अभी से स्कूल वगैरह के लिए ला के रखूँ। सब कुछ समेटूँगी बैठ के आराम से, और उसके बाद खाना खाएँगे। पहले तो ये था कि इशा की अजान जो थी ना यहाँ पे 11:10 पे हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 11 बजे की टाइमिंग्स हो जाती थी। फिर सुबह अर्ली जिन लोगों ने जाना होता है, जाहिर सी बात है 10 साढ़े 10 बजे तक लेट ना होता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ना देर तक थोड़ा सा जागना पड़ता था। अजान होती थी, फिर वही वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़नी 11:30 पौने 12 हो जाने। लेकिन अब वही है कि टाइमिंग्स थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं। अब यही है कि 8:30 बजे मगरिब हो जाती है और अल्लाह खैर करे, और 10:15 साढ़े 10 के आसपास है ना इशा हो जाती है, मतलब 10:15 के बाद आराम से हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो वही 10:30 तक फ्री होते हैं ना। तो फिर ये होता है कि 10 बजे तक वही नमाज़ का वेट करें, 10:15 बजे तक अजान होती है, नमाज़ पढ़ के 10:30 से 11 बजे तक आराम से वॉक वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है, लिटरली पाकिस्तान में भी नहीं इतनी करनी पड़ती, और दुबई में तो बिल्कुल ही एक जैसा ही सीज़न होता है। शायद सर्दियों में लोग इस वजह से दूसरे क्लॉथ्स ले लेते होंगे कि ये फील करने के लिए, खुद को समझाने के लिए कि हाँ सर्दी आ गई है, तो सर्दी में थोड़े से फुल स्लीव के या फिर जो थोड़ा सा मोटा स्टफ़ होता है ना उसके क्लॉथ्स ले लिए, बच्चे वगैरह पहन लें, पता लगे हम लोगों को सर्दी आ गई। लेकिन यहाँ क्योंकि वहाँ पे तो अगर ना भी लेना आप हाफ स्लीव्स की नॉर्मल गर्मियों वाली शर्ट हो, तो ऊपर बिल्कुल लाइट सा अपर पहना जाता है ना, इतनी ठंड होती है नॉर्मल हल्की सी ना। यहाँ का ये हिसाब होता है
कि गर्मियों में मई तक तो बिल्कुल नहीं पहना जाता। जून से स्टार्ट होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर भी आप कहें कि सितंबर के शुरू में ही फॉल्स, अभी वही है कि 2 हफ्ते बाद ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। दोपहर तक अच्छा होता है, शाम वही 5 बजे के बाद तेज़ हवा चलती है बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं ना, बाहर कोई लाइट सा ऊपर पहन के जाना पड़ता है। तो वही जो 4 मंथ्स होते हैं ना, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें जो गर्मियों का जो नॉर्मल जो हमारी शर्ट्स होती हैं बच्चों की, समर वेयर की होती हैं, वो लेनी पड़ती हैं। तो जैसे ही सितंबर का मिड आता है वो शर्ट्स बिल्कुल नहीं पहनी जाती, चाहे लाख आप ऊपर से अपर पहनाने की ट्राई कर लें। चले खींच के, वो भी हम यही करते हैं कि अपना इतना खर्चा किया, जाहिर सी बात है शर्ट्स वगैरह लिए हैं, शॉपिंग, क्योंकि हर बच्चे तो माशाल्लाह ग्रोइंग एज होती है ना, जो इस साल कपड़े लिए होते हैं वो अगले साल नहीं पहने जाते, या ज़्यादा हार्डली यही होता है कि घर में बच्चे पहन लेते हैं, बाहर स्कूल के लिए बिल्कुल नहीं पहने जाते। अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 15 डेज लगा लें। फिर वो जैकेट्स वगैरह चेंज होती रहती हैं, पहले दरमियानी हुडी टाइप की पहनी जाती हैं, फिर पतली थोड़ी सी जो होती है ना, जिस तरह की नॉर्मल जैकेट्स पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सर्दी में जो जैकेट्स पहनी जाती हैं नॉर्मली, वो वाली जैकेट्स आ जाती हैं। फिर दिसंबर के मिड तक कि जब तक कोई पहली स्नो नहीं हो जाती, तब तक सर्दी इतनी होती है कि बर्दाश्त में होती है। तब फिर ये होता है कि रेन्स आ रही होती है, रेन बूट्स चाहिए होते हैं, और उस मौसम के लिए बच्चों के ये जो हमारा फुल स्लीव्स की नॉर्मल शर्ट्स होती है ना, ये जो वूल के स्टफ़ के बगैर जो होती है, वो फिर लेनी पड़ती है ना बच्चों के लिए, तो वो लाजमी होती है, जाहिर सी बात है। उसकी शॉपिंग फिर अलग होती है कि सितंबर का 1 मंथ बच्चे पहन के जाएँ ये गर्मियों वाले कपड़े जी, उसके बाद हमारी दौड़ें लग जाती हैं कि अगेन शॉपिंग करनी है, क्योंकि रेन बूट्स भी चाहिए, दूसरी शर्ट्स भी चाहिए, ट्राउजर्स चाहिए। जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ है तो फिर वो बिल्कुल जो फुल स्टफ़ का होता है ना, जो वूल के स्टफ़ की शर्ट्स होती हैं वो लेना पड़ती हैं, और ट्राउजर्स भी बहुत ज़्यादा मोटे लेने पड़ते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल होता है इतनी बहुत ज़्यादा हार्ड विंटर्स में, इतने ज़्यादा हार्श वेदर में सर्वाइव करना कि जितना भी ना अंदर से मोटी जैकेट पहन लें, समटाइम डबल अंदर स्वेटर पहन के ऊपर जैकेट पहननी पड़ती है, और लाजमी माइनस के टेम्परेचर की -20 -25 से ऊपर की जैकेट्स लेना पड़ती है ना। तो बस यही होता है कि शॉपिंग कर ली जाए, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पता है कि 2 मंथ्स ही हार्डली ये वाला सितंबर या अक्टूबर के 15 तक ऐसे कपड़े पहने जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर इस वजह से ना बहुत शॉपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये है कि हमें टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अभी जो कपड़े लिए हैं वो अक्टूबर में नहीं पहने जाएंगे, और जो अक्टूबर में लिए हैं वो दिसंबर में नहीं पहने जाएंगे। फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इवन मार्च तक आराम से फिर वो कपड़े पहने जाते हैं ना, और फिर अप्रैल में वही कपड़े आ जाते हैं जो हमने अभी अक्टूबर में पहनाने होते हैं ना। तो बस ये चलता रहता है। साथ साथ शुरू में तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आती थी कि क्या हिसाब है अभी, क्योंकि 1 महीना पहले मैंने शर्ट्स ली होती थी, और नेक्स्ट मंथ विंटर जो मौसम था, वेदर इतनी जल्दी चेंज हो जाता था कि वो कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाते थे। लेकिन यही है कि एक्सपीरियंस से, या फिर रह के, या फिर वेदर्स को देख के, जो सिचुएशंस कंडीशंस आप पे आती हैं वो देख के फिर खुद ब खुद आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। ये स्नैकिंग के लिए ये और साथ में ये थी स्पेगेटी और साथ में मैक्रोनी। तो इसका मैं कह रही थी कि मुझे सैलड बनाना था, जो होता है ना रशियन सैलड, उसके लिए चाहिए थी मुझे, ठीक है। और ये वाले जो बिस्किट है ना, हम लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ये ना इसका टेस्ट उसका जैसा होता है जैसे केक रस्क होते हैं ना पाकिस्तान में, सेम उसके साइड का। और ये है ब्राउनी मिक्स, एग्स, मिल्क, योगर्ट, न्यूटेला, और साथ में जी ये काउंटर टॉप जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा फिर चीज़ों का मसला होता है, लेकिन एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो ये मुझे पीता ब्रेड चाहिए थी उसके लिए ना, शवारमा बनाने के लिए, या फिर ना दोनों तरह से, जो पॉकेट वाला शवारमा होता है वो, और जो रोल करके बनता है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। ये मैंने अपने लिए ट्राउज़र लिया था, जो स्ट्रेट ट्राउज़र होता है ना पैंट की टाइप का, वो था, और इसका स्टफ़ कुछ इस तरह का था। मेरे पास ना स्किन कलर का जो ट्राउज़र है ना, इट्स लाइक स्ट्रेट पजामा होता है ना, उस तरह का। तो स्किन शेड इस तरह का लाइक ऑफ वाइट था मेरे पास, लेकिन इस तरह के स्ट्रेट में स्किन शेड नहीं था। तो ये मुझे ऐसे ही जाते जाते अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। उसके बाद खाना वगैरह खाया, बर्तन समेटे, और साथ में जो मैं शवारमे की बात करी थी उसके लिए चिकन की मैरिनेशन की, और बाकी की वेजिटेबल्स मैं सुबह जब
बनाऊंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी साथ साथ ग्रीन टी भी। और उसके बाद थोड़ा सा चला हमारा ये कार्ड्स का सेशन। और मुझे कार्ड्स बिल्कुल खेलना नहीं आते और हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि लाख ट्राई करने के बावजूद जब मैं बहुत ज़्यादा होशियार बनती हूँ और बड़ी बड़े जो कार्ड्स होते हैं वो हाथों में लेके बैठी रहती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा लूज़र मैं ही हूँ ना, हार जाती हूँ बिल्कुल भी। इवन ज़मर है ना, उसको भी पता लग गया कि कैसे खेलने, बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे है ना नहीं बिल्कुल पता लगता और मैं बिल्कुल लास्ट में होती हूँ। बिल्कुल ना कुछ भी नहीं बचता मेरे पास, 1 या 2 कार्ड्स लास्ट में होते हैं मेरे पास। ये थी जी छोटी सी वीडियो, बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।